जहां पूरे देश में लगातार महिलाएं अपने सम्मान के लिए तिरस्कृत हैं, वहीं नारी शक्ति एक नई पहल लगातार महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए प्रेरित है। और आज लॉयंस क्लब वैज दिल्ली और नारी शक्ति एक नई पहल के सौजन्य से न जाने कितनी ही महिलाओं को वह सम्मान का मंच मिला। मेरे साथ नारी शक्ति एक नई पहल की प्रेसिडेंट नुपुर धमीजा जी हैं और मैं एक बार जानूंगा, क्योंकि खुद एक महिला हैं और लगातार महिलाओं की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, किस तरीके से आज महिलाओं को सम्मानित करके अपने आप को महसूस करें। क्या लग रहा है मैम, आज खुद एक महिला हैं और आपका सम्मान तो इस वजह से बढ़ जाता है कि आप लगातार महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं जी। आज का कैसे मैम? अगर हम बात करें महिलाओं के अधिकार की और महिलाओं के सम्मान की, तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है नारी सम्मान, क्योंकि नारी के खिलाफ बहुत सी ऐसी वारदातें होती हैं जो कि हमारे समाज में ठीक नहीं मानी जाती, जो शायद नारी की ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे भारत में अगर हम विदेश की बात करें, हमारे हिंदुस्तान की बात करें, तो हर जगह नारी के सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। लेकिन जो हमारी संस्था है नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था एक दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि जिसकी नींव लीगल टीम पर और मीडिया टीम पर रखी गई है। और नारी शक्ति एक नई पहल संस्था दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने 1 साल के अंदर नारी के सम्मान को बचाने के लिए, नारी के अधिकारों की लड़ाई के लिए 1 साल के अंदर 800 से ज़्यादा महिलाओं को निःशुल्क न्याय दिलाया है, 300 से ज़्यादा रेप विक्टिम्स को निःशुल्क न्याय दिलाया है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के साथ लॉयंस क्लब ने सपोर्ट किया और वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2022 दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया। और ऐसी स्थिति में हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जहां हमारे हिंदुस्तान में ऐसी नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली वारदातें होती हैं, तो ऐसे में हमने आज नारी सम्मान में ये आयोजन किया और हमने 150 अवार्डीज़ 150 महिलाओं को सम्मानित किया नारी सम्मान से। वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2022 से आज हमने नारी को सम्मानित किया। लॉयंस क्लब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का साथ देने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। और मैं सबसे ज़्यादा सम्मानजनक बात बोलना चाहती हूँ मिस्टर गौरव गुप्ता सर के लिए। मिस्टर गौरव गुप्ता सर लॉयंस क्लब के डायरेक्टर हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी संस्था उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने हमारा साथ दिया और नारी सम्मान में वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2022 आयोजन किया। थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू राना। मैम एक बात मैं पूछना चाहूँगा, कुछ फेमिनिस्ट भी आपने देखी और लगातार बात आती है कि महिलाएं महिला कार्ड भी खेलती हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक विक्टिम और एक फेमिनिस्ट किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, अगर हम इंडियन लॉ की बात करें, मैं लीगल तरीके से बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक लीगल फील्ड से जुड़ी हूँ। और अगर हम लीगल तरीके से बात करें तो हमारे इंडियन लॉ में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार हैं, है ना कहीं उन चीज़ों का मिसयूज़ भी होता है, लेकिन पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हमारे हिंदू कानून में सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हमारे हिंदू कानून का प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाता है। विक्टिम है वो परेशान रहती है और जो निर्दोष होता है वो छूट जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं और आप देखेंगे कि 30 साल की महिला और 3 साल की बच्ची में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है या कुछ गलत होता है तो हमें उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है, और जहाँ 30 साल की महिला अगर कुछ गलत करती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कड़े कानून की ज़रूरत होती है। मैं महिलाओं के अधिकार में ज़रूर बात करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती कि पुरुष हर टाइम गलत हैं, ऐसा नहीं होता। ऑल फिंगर्स आर नॉट सिमिलर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ महिला के अधिकारों के लिए, उन बच्चियों की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मिशन है वो सिर्फ एक ही है, उन बच्चियों के लिए न्याय की मांग की जाए जिनके लिए शायद कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। तो इसीलिए ऐसी दुनिया में कोई संस्था किसी ने नहीं बनाई जो सिर्फ महिला के अधिकारों और उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए हो।